हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लोगों तक और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हम फर्स्ट नवंबर से हम थ्योरी सेशन भी लाने वाले हैं और आज हम पेपर हल करेंगे यूपी पीजीटी 2021 का पेपर है होम साइंस का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कह रहा है प्रसार शिक्षा का आखिरी चरण कौन है। तो प्रसार शिक्षा के कितने चरण है? तो प्रसार शिक्षा के 8 चरण है और पहला चरण है ध्यान आकर्षण, दूसरा चरण है अभिरुचि, तीसरा चरण है आकांक्षा, चौथा चरण है विश्वास, पांचवा चरण है जानकारी, छठा चरण है क्रिया और सातवां चरण है संतुष्टि और आठवां चरण है मूल्यांकन। तो आप पूछा है प्रसार शिक्षा का आखिरी चरण कौन है, तो हमारा आंसर जाएगा संतुष्टि, क्योंकि मूल्यांकन तो है नहीं, पीछे से दूसरे नंबर पे जो है संतुष्टि, इसलिए हमारा आंसर संतुष्टि जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा सॉरी प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क की कौन सी विधि है। तो ए कह रहा है दृश्य श्रव्य साधन है, बी कह रहा है सोशल मीडिया है, सी कह रहा है इंटरनेट है और डी कह रहा है ये सभी हैं, उपयुक्त में से सभी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? दृश्य श्रव्य साधन हम उन्हें कहते हैं जैसे कि टीवी, इन्हें हम देख और सुन सकते हैं, वेजिबल और नॉन वेजिबल जो होते हैं। तो हम उन्हें श्रवदर्शी साधन कहते हैं। सोशल मीडिया की जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टा है, ये सब सोशल मीडिया है। तो ये भी एक जनसंपर्क विधि है जैसे कि फेसबुक है और इंटरनेट भी। तो हमारा आंसर जाएगा उपयुक्त ये सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा कह रहा है हार्नेस क्या है। तो हार्नेस है क्या है? तो एक कह रहा है ताने का वेलन होता है जिसमें ताने के धागे चढ़ाए जाते हैं, उसको कहेंगे। बी कह रहा है बाने का वेलन होता है और सी कह रहा है कपड़े का वेलन होता है, डी कह रहा है करघे में लगा एक फ्रेम है। तो हमारा आंसर जाएगा डी, करघे में लगा एक फ्रेम है क्या हार्नेस। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है? मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं, ये कथन किसका है? तो ए कह रहा है फेरेंसिस मैगवीर, निकियम डॉर्सी, लेविस मर्मस, वर्गिस एंड ओगेल। तो हमारा आंसर जाएगा बी, निखिल डार्सी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की गई थी। तो ये कह रहा है जे रूसो द्वारा है, बी कह रहा है जीन पियाजे द्वारा है, सी कह रहा है पेस्टोलॉजी द्वारा है, डी कह रहा है फ्रोवेल द्वारा है। तो जो कि बच्चों के लिए किंडरगार्टन जो विधि स्कूल की स्थापना की गई, तो ये किसने की थी? किंडरगार्टन ने की थी, फ्रोवेल ने की थी। क्वेश्चन आंसर हमारा डी जाएगा। एक हीमोग्लोबिन के अणु में डॉट डॉट ऑक्सीजन का बंधक स्थान होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है छठवां की एक जो हीमोग्लोबिन का अणु होगा तो वो कितने ऑक्सीजन के अणु को बांध रखेगा या बांधेगा, तो कितना स्थान स्पेस होता है। तो हमारा आंसर जाएगा 4, डी।
एक हीमोग्लोबिन के जो अणु है ऑक्सीजन के 4 बंधक का स्थान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है हरलाख के अनुसार शेषावस्था है। तो हरलाख के अनुसार शेषावस्था क्या है? वैसे तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था शेषावस्था को कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शेषावस्था कहते हैं। तो ए कह रहा है कि जन्म से 2 वर्ष तक की, बी कह रहा है जन्म से 2 सप्ताह तक की, और सी कह रहा है जन्म से 1 वर्ष तक, और डी कह रहा है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। तो हमारा आंसर जाएगा, मतलब ये हरलॉक एक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक की बात हम नहीं काट सकते क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके एक बुक में आया है। तो बुक की जो भाषा है या जो मतलब उसमें छपी सामग्री हम उसे काट नहीं सकते, इसलिए उनके अकॉर्डिंग जो है ये हरलॉक ने बताया, ये उनकी सोच है, उनकी थिंक्स है कि जन्म से 2 सप्ताह तक की केवल शैशवावस्था है। तो आई होप कि क्वेश्चन पेपर आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कोई कमेंट करके हमें बताएं जरूर। और अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और 1 नवंबर से या 1 नवंबर से हम थ्योरी सेशन भी लाने वाले हैं। जय हिंद।